नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। रामपुर जिले के ग्राम राठौड़ में एक शिव मंदिर में पुरुष शक्ति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पुरुषों को जागरूक करने और उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग करने का किया गया प्रयास। सम्मेलन में पुरुषों से आह्वान किया गया कि वे अपने समाज में सम्मान और सुरक्षा के लिए एकजुट हों और संजय पटेल के साथ जुड़कर अपने हकों के लिए लड़ें। इस सम्मेलन का उद्देश्य पुरुषों को जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग करना था। सर मुबीन, मैं टेमरी से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। बिलासपुर तहसील जिला रामपुर। तो आज जो मीटिंग हुई है किस विषय में हुई है? ये हमारी अखिल भारतीय पुरुष अधिकार और सम्मान सुरक्षा परिषद, इसका आज 11वां स्थापना दिवस था। इस वजह से आज यहाँ ग्राम रठौंडा मिलक तहसील में जी मीटिंग रखी गई थी। हमारे जो प्रेसिडेंट, जो इस संस्था के फाउंडर हैं संजय पटेल साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम आज रठौंडे में रखा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग, हमारे कार्यकर्ता और हमारी इस संस्था से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और आसपास दूर दराज से लोग आए हुए यहाँ पर रठौंडे में उपस्थित रहे। आज हमारी संस्था का स्थापना दिवस था। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने यहाँ पर भाग लिया और मैं केंद्रीय से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी तहसील बिलासपुर पड़ती है। तो संजय पटेल साहब ने, जो संस्था के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे तहसील अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया और मैं संजय पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं मेरे तहसील बिलासपुर जिला रामपुर तहसील मिलक के लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस संस्था से जुड़ें और हमारा सहयोग करें और हमारी संस्था की ताकत को बढ़ाएं। हमारी संस्था का जो काम है वो, जैसे आजकल समाज में भ्रष्टाचार है और समाज में बुराइयां हो रही हैं और आज के टाइम में आपने देखा होगा रोज़ न्यूज़ चैनल पे, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, तो पुरुष अपमानित हो रहा है बहुत सारा। तो नई नई खबर रोज के महिला ने पुरुष को ड्रम में बंद करके मार दिया, खाई में धकेल दिया, मतलब बहुत सारी रोज दिन देखो चर्चाएँ आ रही हैं। तो हमारे समाज में आज के टाइम में पुरुष जो है बहुत अपमानित हो रहा है। तो हमारी संस्था पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि हमारी संस्था से जुड़ें और हमारी संस्था को मजबूत बनाएं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सभी भाइयों से मेरा कहना है कि हमारी अखिल भारतीय पुरुष अधिकार और सम्मान सुरक्षा परिषद से जुड़ें। और मैं सभी लोगों को जोड़ना चाहूँगा क्योंकि मैं अब तहसील अध्यक्ष के पद पर हूँ और हमारे संजय पटेल साहब हैं ग्राम पंचायत, उनसे आकर मिलें और मैं सभी लोगों का आज उपस्थित रहे यहाँ सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जिला ग्राम रठौंडा में हमारी सभा रही, तो जो भी दूर दराज से लोग आए सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने हमारी इस खबर और लोगों को पहुँचाया। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय पटेल। संजय पटेल। कहाँ तहसील आपकी? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर की तहसील मिलक के गांव रठौंडा का रहने वाला हूँ। ये जो मीटिंग आज जो आप कर रहे हैं किस विषय में है ये?
ये एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक हमारी संस्था है अखिल भारतीय पुरस्कार और सम्मान सुरक्षा परिषद जी। तो उसका आज 11वां स्थापना दिवस था और इस संस्था को संपूर्ण भारत में कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। आज से हमारी संस्था ने अपने 11वें वर्ष में कदम रखा है और ये संस्था पुरुषों के अधिकार सम्मान और जो पीड़ित पुरुष हैं उनके लिए न्याय की बात करती है, पुरुषों को जागरूक करना चाहती है, पुरुषों के अधिकार और सम्मान की बात करना चाहती है। आज बहुत सारी लड़कियां, स्त्रियां जो उनके हित सुरक्षा संरक्षण में कानून बने हुए हैं, उनका दुरुपयोग कर पुरुषों पर झूठे केस लगाकर उनको प्रताड़ित कर रही हैं, उनको जेल भेज रही हैं। और जो बदतमीज नस्ल की लड़कियाँ हैं वो समझती हैं कि हम महिला हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। जिसको चाहती है अगर किसी पुरुष का बिना गलत इंटेंशन के अनजाने में धोखे से स्पर्श हो जाता है शरीर से, या कोई हाथ थोड़ा सा लग जाए या कंधा लग जाए या उसकी स्कूटी पे थोड़ा सा स्पर्श हो जाए, तो बहुत जो बदतमीज नस्ल की लड़कियां हैं वो चप्पल निकाल के या थप्पड़बाजी या हेलमेट से पीटना शुरू करती हैं। तो ये गलत है, ये पुरुषों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करती हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें रोकना होगा। हमारे देश की सरकार, समाज और कानून को बताना होगा अगर नारियां पीड़ित हैं तो हमारे देश समाज में बहुत सारे पुरुष भी पीड़ित हैं, उनको भी पीड़ित किया जा रहा है। यही हमारी पहल है और हम संपूर्ण समाज को, सरकार को जगाना चाहते हैं और सरकार और देश के कानून को बताना चाहते हैं कि पुरुषों के लिए भी ये न्याय मिलना चाहिए, पुरुषों के लिए भी सम्मान मिलना चाहिए, पुरुषों के भी अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। हमारा समाज, हमारे परिवार केवल ना स्त्री से चल सकता है ना पुरुष से चल सकता है। परिवार के लिए स्त्री पुरुष दोनों ही आवश्यक हैं। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे राजनीतिक दल या डिबेट में बैठे लोग या चैनल्स वाले स्त्री पुरुष में एक खाई पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। आज हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है, उनमें सामंजस्य पैदा करने की ज़रूरत है, उनमें प्रेम की भावना पैदा करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। बुरा अगर स्त्री है तो बुरा कहीं ना कहीं बुरा अगर पुरुष है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्त्रियाँ भी बुरी हैं। अच्छा पुरुष भी है, अच्छी स्त्री भी होती है, अच्छा पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है और बुरे स्त्री भी हैं और बुरे पुरुष भी हैं। ना कि केवल सारे पुरुष से अच्छे हैं, सारी स्त्रियाँ अच्छी हैं, ना ही सारी स्त्रियाँ गलत हैं, ना ही सारे पुरुष गलत हैं। यही हमें सोचना पड़ेगा, इसी बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो गलत हैं आप उनको दंड दीजिए, उनको पता किया। अगर गलत पुरुष हैं, हम गलत पुरुषों के साथ खड़े नहीं हैं, हम केवल निर्दोष और पीड़ित और सताए हुए पुरुषों के साथ ही खड़े हैं। लेकिन हम किसी अत्याचारी, दुष्ट, अपराधी नस्ल के पुरुष के साथ हम बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं। लेकिन आज मैंने देखा है हमारा समाज, हमारी सरकारें या जो मनोरोगी टाइप की महिलाएं हैं, लोग हैं, वो महिला के पक्ष में आया, चाहे महिला ने गलत किया हो, महिला की गलती हो, लेकिन वो महिला को गलत मानने को तैयार नहीं है। वो हर स्थिति में, हर कंडीशन में केवल पुरुष और पुरुष को ही गलत मानते हैं। आप बहुत सी महिलाओं ने मुझसे कहा कि पुरुष भी तो ऐसे ही होते हैं। तो मैंने कहा सुनिए, पुरुष को जन्मजात वैसी, दरंदा, नीच, कुत्ता, बहुत सारे शब्दों से नवाजा जाता है, मान लिया जाता है, लेकिन हम किसी महिला को ऐसा नहीं कह सकते। पुरुष को आपने पब्लिक रोड पे मुर्गा बनाते हुए देखो, कभी महिला को मुर्गा बनते हुए देखा है? जब पुरुष गलत करते हुए मुर्गा बन सकता है तो वो दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्रियाँ, लड़कियाँ मुर्गा क्यों नहीं बन सकती? पुरुषों को आपने लाते खाते हुए देखा होगा, पुलिस की या पब्लिक की, लेकिन किसी महिला को लाते खाते हुए देखा है? महिला को कौन कहता है भारत में सम्मान नहीं है? सम्मान है, लेकिन ये एक चीज़ फैलाई जा रही है, इसका स्पीड की जा रही है, ये खाई खोदने के लिए, केवल वोट लेने के लिए राजनीतिक की चीज़ें फैला रहे हैं। मैं डिबेट में देखता हूँ जो भी आता है महिला सम्मान, और तो कुछ याद नहीं है, महिला सम्मान कि महिला सुरक्षित। अभी कुछ दिन ट्रेंड चला था, जो डिबेट में आता था कहता महिला सुरक्षित नहीं। मैंने कहा महिला कैसे सुरक्षित नहीं? आप सुरक्षित नहीं हो, आप यहाँ कैसे आगे? मैंने कहा मेरे क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, उनके साथ में कोई घटना नहीं हो रही, शॉपिंग करने जा रही है, सारा कुछ कर रहे हैं, ऑफिस जा रही है। कहाँ? बहुत रेयर घटना होती है जो सुनने को मिलती है कि कहीं कोई रेप हो गया। मैं ये नहीं कहता रेप नहीं होते, लेकिन बहुत कम रेप होते हैं। अब जो स्वेच्छा से संबंध है वो भी रेप की श्रेणी में आते हैं। अगर अब एक, चलो मैं रेप भी समझ में आता है, कहीं ना कहीं 1-2 रेप होता है, लेकिन यौन शोषण, यौन उत्पीड़न क्या होता है? अब महिलाएं क्या करती हैं? नौकरी पाने के लिए, नंबर बढ़वाने के लिए, प्रमोशन करवाने के लिए समझौता कर लेती है किसी लालचवश। बाद में वो शारीरिक समझौता किया, उन्होंने समझौता अपनी मर्जी से किया। आपने क्यों समझौता? अगर उसने ऐसी शर्त रखी थी कि आपको मेरे साथ शारीरिक समझौता बनाने पड़ेगा, मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, आपका प्रमोशन करूँगा, बहुत सारे लालच, तो आपको नहीं पता ये मेरे साथ गलत करेगा, तो आप उसी समय उसके लिए चप्पल निकालती मारती।
आपने कहीं ना कहीं समझा तो हुआ, बाद में कहते मेरा यौन शोषण हुआ, मेरा यौन उत्पीड़न हुआ। अगर वो आपको नौकरी दिलवाता तो आप शायद ये बात नहीं कहती। तो यौन शोषण यौन उत्पीड़न को मेरी समझ में नहीं आता। रेप तो कहीं समझ में आता है कि कहीं ना कोई तो रेप होता है, लेकिन सारी घटनाएं रेप नहीं होती, उसको रेप बनाया जाता है जानबूझकर। और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे तो बहुत सारे हैं, तो कहूँगा तो मैं बहुत टॉपिक्स हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।